ये बॉक्स है, इसको हम पृथ्वी से ऊपर उठा रहे हैं। जब हम पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं तो हम जानते हैं इस बॉक्स पर पृथ्वी एक बल लगा रही होगी, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जब इसको हम ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उठाते हैं, और विपरीत उठाएंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम एक कार्य कर रहे हैं। और हम जानते हैं कार्य करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। जब हम इस पे कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब जब हम ऊर्जा दे रहे हैं इसको, तो ऊर्जा जा कहाँ रही, जो हम कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा जो ऊर्जा जो निकल रही है, ऊर्जा कहाँ जा रही है, तो ऊर्जा इस बॉक्स में गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रही है। इस बॉक्स में गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रही है। बात समझ में आया? दूसरी पॉइंट इसे हम लोग समझते हैं। अब अगर कोई मान लेते ये कोई अनावेशित परमाणु, यह कोई अनावेशित परमाणु है, और ये जो मार्कर मेरे हाथ में है इसके द्वारा इस बॉक्स को मैं आवेश दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? आवेश दे रहा हूं। मान लेते हम लोग मैं इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हूं, ऋण आवेश दे रहा हूं। तो जैसे हम बॉक्स को इस मार्कर से के द्वारा एक परिपथ को जोड़ेंगे तो यह मार्कर क्या कर रहा है, इस बॉक्स को आवेश दे रहा है, आवेशित कर रहा है। जब इस बॉक्स में कुछ आवेश चला जाएगा, इस बॉक्स में जब कुछ आवेश चला जाएगा, तो जब हम इसको आवेश देंगे तो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें ऋण आवेश था और इस मार्कर के द्वारा इसको हम ऋण आवेश दे रहे हैं, तो समान आवेश हो गए, और समान आवेश होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्लियर है? तो जब समान आवेश हम देते हैं इसको तो क्या होता है, ये प्रतिकर्षित करने लग जाता है, प्रतिकर्षित करता है, लेकिन फिर भी इसको हम आवेश देते हैं। तो हमने क्या किया, प्रतिकर्षण के विपरीत हमने कार्य किया। कौन सा कार्य किया? इसको आवेश देने का कार्य किया। ठीक, समझ बात आ रही कि नहीं बात समझ में आ रही? इसका मतलब जब हमने यहां पर भी कार्य कर दिया है, कौन सा कार्य किया, प्रतिकर्षण के विपरीत आवेश देने का कार्य कर दिया। इसका मतलब ये जो बॉक्स होगा इसमें भी एक ऊर्जा संचित हो जाएगी, इस बॉक्स में भी एक ऊर्जा संचित हो जाएगी। इसी के अनुसार हम लोग विद्युत विभव को परिभाषित करते हैं कि जब किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए किसी हम एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक, इस बॉक्स तक लाते हैं, तो इस बॉक्स तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए उस बिंदु पर क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इसी कार्य को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। क्लियर है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यदि Q आवेश को ले जाने के लिए किसी परिपथ में W कार्य करना पड़े, तब परिपथ में विभव बराबर
V बराबर W/Q होगा। तब विभव, कुल विभव कितना हो जाएगा परिपथ में? W/Q हो जाए, कार्य बटे में आवेश। मतलब अगर किसी परिपथ में Q आवेश को ले जाने के लिए हम W कार्य करते हो तो V बराबर क्या हो जाता है? W/Q हो जाता है। W क्या है? कार्य है। Q क्या है? आवेश। अब हम लोग इसका अगर मात्रक निकालते हैं तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? जूल हो जाता है, और आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम। तो यहां से पता चलता है हमारा कि विभव का मात्रक क्या हो जाता है? जूल प्रति कूलाम। लेकिन हम जानते हैं विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार एक बार पुनः देखते हैं विद्युत विभव। अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य जितना होता है सब विद्युत विभव कहलाता है। हम देखते हैं अगर किसी परिपथ में यदि Q आवेश को ले जाने के लिए हम किसी परिपथ में W कार्य करना पड़े, अगर किसी Q आवेश को ले जाने के लिए परिपथ में W कार्य करना पड़े, तब उस परिपथ में कुल विभव कितना होगा? V बराबर W/Q होगा। W का मात्रक जूल होगा, Q का मात्रक कूलाम होगा। अतः विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। लेकिन इसका विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने के लिए जितना हम कार्य करते हैं सब क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाएगा। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने के लिए जितना हम कार्य करते हैं सब क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने के लिए, किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता। किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु है, एक बिंदु A है, दूसरी बिंदु B है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए Q आवेश को ले जाने के लिए W कार्य करना पड़ता है। यदि किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q आवेश को ले जाने के लिए W कार्य करना पड़े, तब कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा W/Q। अब हम लोग जानते हैं W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसको भी बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम लोग समझ गए विभवांतर को।